बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप -3/2। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड एन इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन बनानी है ऑफ अ लाइन थ्रू -4 एंड -6। मीन्स हमारे पास एक लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, -4 और -6 से थ्रू गुजर रही है। इस लाइन की हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, दिस लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका स्लोप क्या है, m1 = -3/2। हमें ये दो चीज़ें गिवन है, एक लाइन गिवन है थ्रू दीज पॉइंट्स, इसी लाइन की हमने इक्वेशन को फाइंड करना है, और हमें एक परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप गिवन है। इसको यूज़ करते हुए हमने इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। हमने इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इस लाइन के पॉइंट्स तो हैं हमारे पास, बट इस लाइन का स्लोप नहीं है। इस लाइन के स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस लाइन के स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम इस परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है। हमें पता है कि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप के दरमियान एक रिलेशन होता है, जिसे हम m1 × m2 = -1 से डिनोट करते हैं। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास इस लाइन के पॉइंट्स और स्लोप दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो इसकी इक्वेशन को बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को यूज़ करते हुए इस लाइन सेगमेंट का हमने स्लोप कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन m1 × m2 = -1। हमें गिवन क्या है, m1 -3/2। रिलेशन यूज़ करना है m1 × m2 = -1। इस रिलेशन में हम m1 की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे, -3/2, m2 = -1। हमने m2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमारे पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। इस फ्रैक्शनल फॉर्म को जब हम साइड चेंज करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी स्टूडेंट। -1 रिमेन्स सेम, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी -2/3। 2 डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 3 न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। m2 = -1 × -2 वी गेट 2 / 3। हमारे पास उस लाइन का स्लोप क्या आ गया, m2 = 2/3। हमने स्लोप भी कैलकुलेट कर लिए और हमारे पास पॉइंट भी हैं -4 एंड -6। ये पॉइंट हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है और इसका स्लोप हमने कैलकुलेट किया m2 = 2/3। इसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, y - y1 = m × x - x1। स्टूडेंट, हमें अगर सिंगल पॉइंट वैल्यूज़ गिवन हो और इस लाइन का स्लोप गिवन हो तो हम सिंगल पॉइंट को यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, y - y1 = m × x - x1 इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ पॉइंट को और इस स्लोप को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। वैल्यूज़ क्या हमारे पास, पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू को x1 से एंड सेकेंड वैल्यू y1 से डिनोट होती है। तो आप x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और स्लोप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। y - y1 की वैल्यू क्या है, -6, नेगेटिव वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट। m हमारे पास है 2/3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या, -4, सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट। पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। y, दिस माइनस साइन विल मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन, वी गेट +6। इसी तरह जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट +4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 डिनोमिनेटर में। जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट तो ये दूसरी तरफ जाके
दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। स्टूडेंट इसी स्टेप पे गलती करते हैं कि 3 को जब आप दूसरी तरफ लेके जाते हो तो किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर फॉर्म एक साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगी और दूसरी तरफ एक से ज़्यादा टर्म होंगी तो वो सारी टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। मीन्स 3y+6 को ब्रैकेट में करके 3 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल क्या करें कि जितनी भी टर्म्स आप उनको ब्रैकेट में कर दें और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों साइड पे, y × 3 वी गेट 3y, 6 × 3 वी गेट 18 इक्वल टू 2 × x वी गेट 2x, 2 × 4 वी गेट 8। अब स्टूडेंट हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म देनी है। इक्वेशन की फॉर्म देने के लिए हमारे पास सारी टर्म्स एक साइड पे चाहिए और एक साइड पे ज़ीरो चाहिए। हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ज़ीरो कर देंगे। 2x + 8 राइट हैंड साइड रिमेन सेम। लेफ्ट हैंड साइड से जब 3y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 3y - 3y में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव 18 चेंज इंटू -18। जब भी कोई वैल्यू या टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। +3y जब साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ गई तो इट्स बिकम -3y। +18 ने जब अपनी साइड चेंज की इसको -18। अब इसको अरेंज करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की टर्म, देन y टर्म -3y। अब कॉन्स्टेंट्स की टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। +8 - 18 2x -3y +8 - 18 वी गेट -10। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी। इसको इम्प्लाइज के साइन के साथ अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देते हैं। 2x - 3y -10 = 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.